अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबको। उम्मीद है ठीक होंगे। तो वेलकम करती हूँ मैं आपको अपने चैनल पे। तो यहाँ जी सुबह सुबह का टाइम है और जैसा कि आपको पता है बच्चों को छुट्टियाँ हैं, तो बच्चों को छुट्टियाँ हो तो फिर आपको पता है कि हर 5-10 मिनट के बाद बच्चों को भूख लग जाती है। तो सुबह मैंने नाश्ता बना के बच्चों को दिया, तो अब फिर बच्चों का दिल कर रहा था। 11 का टाइम था तो बच्चे कह रहे थे कि 11 साढ़े 11 का टाइम था कि हमें भूख लगी है। तो फ्रिज में दही पड़ा हुआ था और फुल्कियाँ भी घर में थी, तो मैंने कहा चलें झटपट आपको दही फुल्कियाँ बना देती हूँ। आलू बॉयल करने के लिए मैंने रख दिए थे, तो साथ ही जी फुल्कियाँ भी पानी में डाल दी थी। सैलेड भी बना लिया था, प्याज टमाटर हरी मिर्चों का। और अब मैं ये दही फुल्कियाँ बना रही थी। इसमें मैंने नीचे फुल्कियाँ डाली जो पानी से निकाल के रखी हुई थी, अच्छी तरह से ये नरम हो गई थी। आलू डाले, कुछ सैलेड डाला और फिर ऊपर इसी तरह आलू फुल्कियाँ और सैलेड डाल रही थी। मैंने कहा आपको आज ये बना के देती हूँ, ये भी बहुत ही मज़े की बनती हैं दही फुल्कियाँ भी। और फुल्कियाँ भी मेरे घर में पड़ी हुई थी और दही भी था, तो बस झटपट ये सारा काम हो रहा था। तो मैंने कहा चलें हांडी बनाने तक बच्चों का ये इस बना देती हूँ, इससे बच्चों का पेट कुछ भर जाएगा। तो ये देखें, फिर ऊपर दही डाल के तो बाकी जो सैलड था वो भी मैंने सारा इसके ऊपर डाल दिया। ये सैलड वगैरह ज़्यादा बनाए ना तो इससे भी बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनती हैं ये दही फुल्कियाँ। और दही भी खुला होना चाहिए। तो दही मेरे पास फ्रिज में पड़ा हुआ था ठंडा ठंडा सा, तो मैंने कहा चले जितना है वो सारा इसके ऊपर डाल के तो बना देती हूँ। इसके बाद जी मैंने नमक डाला इस पे ज़रूरत, आप अपने जितनी चीज़ हो इतनी के हिसाब से डाल सकते हैं। तो मैंने तकरीबन 1.5 टेबल स्पून इस पर नमक डाला था। और साथ ही मेरे पास चाट मसाला था घर में, तो वो भी मैंने दिल खोल के डाला। मैंने कहा ज़रा स्पाइसी सा बना के दूँ, और वैसे भी जब बच्चों ने खाया उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था। ये दही फुल्कियाँ बहुत ही मज़े की लगी थी। कह रहे थे कि मामा आपने बहुत ही मज़े की बनाई हैं, स्पाइसी स्पाइसी सी। हालांकि अरूज जो है वो मिर्चें कम ही खाती है, लेकिन आज उसको भी बहुत ही मज़ा आ रहा था, बहुत ही मज़े ले ले के उसने खाई थी। तो यहाँ पे सब चीज़ें डाल के तो उसके बाद मैंने इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। मिर्चें मैंने नहीं डाली थी रेड वाली, क्योंकि हरी मिर्चें मैंने काफ़ी डाली थी, 4-5 मैंने हरी मिर्चें डाली थी और चाट मसाला भी था, तो फिर मैंने रेड मिर्चें वो नहीं डाली थी। और यहाँ पे देखें ये बन के मेरा दही फुल्कियाँ तैयार हो गई थी। उसके बाद ये ऊपर मैंने फिर मज़ीद स्पाइसी करने के लिए केचप डाल दी थी। पहले तो मैं इसके ऊपर इमली का वो डालती थी चटनी, लेकिन अब ख़त्म थी। बस ऐसी सुस्ती से ईद के बाद तो अभी बना के रखनी है। इमली तो अभी भी फ्रिज में पड़ी हुई है, लेकिन बस इमली की चटनी बनानी है तो वो भी किसी दिन बनाऊंगी। तो मैंने कहा चलें अब ऊपर ये केचप डाल देती हूँ, ये भी बहुत ही मज़े की लगती है। तो फिर ये सब बना के तो उसके बाद मैंने अरूश को सबसे पहले दिया, फिर बड़ी बेटी को दिया, सब ने खाया। तो मैंने कहा चलें अभी ये हांडी बनानी है तो पहले थोड़ी देर इससे पेट पूजा कर लें, तो उसके बाद हांडी रोटी का करूँगी। गोश्त मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया था मटन का, तो यहाँ मैं अरूश को डाल के दे रही थी और वो मज़े ले ले के खा रही थी। बच्चों का यही है, बस छुट्टियाँ हैं तो उनका दिल करता है कि हर 5-10 मिनट के बाद उनको भूख लग जाती है, कोई ना कोई चीज़ उनको चाहिए होती है। तो फिर बस इसी तरह की कभी उन घर में चीज़ रखी होती है, कभी बच्चों के लिए कोई चिप्स बिस्किट नगेट्स या इस तरह के कोई चने चाट बना दिया, दही भले बना दिया, जैसे बच्चों का पेट भर जाए। तो अभी तो काफ़ी छुट्टियां हैं माशाल्लाह बच्चों की, लेकिन एक लिहाज से अच्छा है घर के अंदर ही होते हैं, हेल्दी फूड खाते हैं। स्कूल यूनिवर्सिटी जाएं तो फिर तो बाहर पता नहीं क्या क्या खाते हैं। लेकिन मेरी तो ज़्यादा कोशिश होती है कि बच्चों को घर से ही लंच दूं, तो ज़्यादा घर से ही देती हूँ। अच्छा जी, वो खाने वगैरह के बाद जहाँ मैंने मटन रखा हुआ था बॉयल होने के लिए, तो ये देखें मटन मैंने इसमें डाल दिए, अभी रखने लगी थी। तो मैंने ये पहले मैंने क्लिप लिया था, इसमें मैंने पानी डाला था, प्याज डाले थे, लहसुन अदरक डाला था, लहसुन अदरक का पेस्ट और नमक डाल के, तो इसको मैंने पहले ही बॉयल होने के लिए रख दिया था। मैंने कहा ये बॉयल होता रहेगा, उसके बाद मैंने वो दही फुल्कियाँ बनाई थी। ये क्लिप मैंने पहले लिया था। मैंने कहा जो फ्रिज में गोश्त है, मटन है, बीफ है, जो भी है उसको ख़त्म करते हैं, ताकि एक बार फ्रिज से सब कुछ ख़त्म हो जाए। हालांकि करीबों वगैरह में भी बांटा था, गरम मसाला भी मैंने डाल दिया था, इतना बन ही नहीं रहा था। तो मैंने कहा बस लगातार ये बनाऊंगी। बच्चे कह रहे थे मामा कबाब भी किसी दिन बनाए, तो मैंने कहा चलें ये गर्मी का ज़ोर टूटता है तो फिर कबाब भी बना देती हूँ।
अच्छा जी, वो दही फुल्कियाँ खाने के बाद ये जो हमारा गोश्त भी बॉयल हो चुका था, मटन। अब इसमें मैंने नमक तो पहले ही डाला हुआ था, अब ये रेड मिर्चें डाली थी, हल्दी डाली थी, और सालन मसाला मैं डालती हूँ, और साथ ये 3 टमाटर डाल के तो मैं ये मटन बना रही थी। बहुत अच्छी तरह से गल गया था। आज मैंने कुकर में नहीं रखा था, इसी कढ़ाई में मैंने रख दिया था। मैंने कहा दूसरे काम करने तक इसी में बॉयल हो जाएगा, और इतनी अच्छी तरह से ये बॉयल हो गया था। बस हांडी बन जाए तो समझे सारा काम हो गया है। तो मैंने साथ आटा वगैरह भी गूंद लिया था। मैं सुबह सुबह ही सारा काम कर लेती हूँ, शाम को फिर अरूज को पढ़ाना होता है और दूसरे काम भी होते हैं, तो मैं कहती हूँ चलें हांडी आटा जो है ना वो इकट्ठे सुबह ही कर लेती हूँ। तो यहाँ पे आप इसकी ज़रा लुक चेक करें, माशाल्लाह इतने मज़े का मसाला बन गया था। बहुत अच्छी तरह से मैंने इसको भूना था मटन को। मैं तो वैसे ही इस तरह से उतार लेती हूँ, तो लेकिन मेरे हस्बैंड कहते हैं कि थोड़ा सा मतलब ना ग्रेवी टाइप रखा करो, उनको ग्रेवी टाइप पसंद है। तो फिर मैं थोड़ा सा ये जो यखनी थी वो बॉयल किया था मटन, तो यखनी बची थी, तो मैंने फिर ये पानी नहीं डाला, यही यखनी डाल के तो मैंने थोड़ी देर के लिए इसके दम पे रख दिया, क्योंकि हस्बैंड ने कहा था थोड़ी थोड़ी ग्रेवी उनको पसंद है, तो ग्रेवी के साथ तो मैंने कहा चलें बिल्कुल ही मैं नहीं करती मसाला मसाला। तो ये देखें जी, यहाँ पे मेरा ये मटन का सालन तैयार हो चुका था, बहुत ही मज़े का बना था। तो उम्मीद है आपको मेरा ये छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा। तो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सब्सक्राइब करने में बहुत ज़्यादा कंजूसी करते हैं, मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।